हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन के बारे में। आइए जानते हैं उनकी जीवन शैली। डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन वो महान शख्स हैं जिन्होंने 60 के दशक में दूध की किल्लत से जूझ रहे भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बना दिया। अमूल की स्थापना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही। अपने अभूतपूर्व समाज कल्याण कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। आइए हम जानते हैं इनके जीवन के बारे में थोड़ा विस्तार से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 के दिन केरल राज्य के कोझिकोड शहर में हुआ। सीरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही तेजस्वी छात्र रहे वर्गीस कुरियन ने वर्ष 1940 में चेन्नई लोयोला कॉलेज से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि हासिल की थी। इसके पश्चात उन्होंने चेन्नई में ही रहकर जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन्होंने जमशेदपुर आकर टिस्को यानी टाटा स्टील लिमिटेड में काम किया। कॉरपोरेशन इन इंग्लिश एंड लिमिटेड इन हिंदी। काम करते करते भी उन्होंने अध्ययन जारी रखा और फिर जब उन्हें डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे वे पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बेंगलुरु में 9 महीने तक पढ़े और फिर विशेष शिक्षा हासिल करने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए। उन्होंने 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में मास्टर डिग्री ली। इस अभ्यासक्रम में डेयरी फार्मिंग उन्होंने एक विषय के तौर पर पढ़ा था। यह बात रोचक है कि डॉक्टर कुरियन शुरुआत में डेयरी फार्मिंग में रुचि नहीं रखते थे और सिर्फ सरकारी स्कॉलरशिप के कारण वह इसकी पढ़ाई कर रहे थे। डॉक्टर वर्गीस ने बाद में खुद कहा था कि मैं डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा गया था। मैंने थोड़ी बहुत चीटिंग की और मेटलर्जिकल व न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो शायद जल्द ही आज़ाद होने वाले मेरे देश और मेरे खुद के लिए अधिक उपयोग हो सकती थी। लेकिन बाद में उन्होंने डेयरी टेक्नोलॉजी को गंभीरता से लिया। 1952 से 53 में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे न्यूजीलैंड और अमूल की स्थापना करने से पहले वे ऑस्ट्रेलिया गए थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की धर्मपत्नी का नाम मॉली और उनके पुत्र का नाम निर्मला था। कुरियन जी की मृत्यु जिस वर्ष में हुई उसी वर्ष में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। डॉक्टर कुरियन काम के साथ साथ परिवार को बहुत महत्व देते थे। उनका कहना था कि 8 घंटे डेयरी के लिए तो 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे फिर सोने के लिए। इस तरह से वो ये लाइन कहा करते थे। मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमेरिका से भारत लौट आए और 1948 में ही भारत सरकार द्वारा संचालित डेयरी विभाग में शामिल हुए। अगले वर्ष 1949 में उन्होंने गुजरात राज्य के आनंद में सरकारी अनुसंधान क्रीमरी में डेयरी इंजीनियरिंग के रूप में भेजा गया। डॉक्टर कुरियन सिर्फ अपना ब्रांड पूरा करना के लिए वहाँ काम करने लगे थे और जल्द ही बेमन की अपनी नौकरी भी छोड़ दी। वह आनंद से वापस आने ही वाले थे कि तभी कैरा जिला दूध उत्पादक संघ लिमिटेड के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल ने उन्हें रोक लिया और कुछ दिन अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। ऊपर से किसानों ने उनके ऊपर जो भरोसा दिखाया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को उनकी मदद के लिए प्रेरित किया। क्यारा डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनाइटेड लिमिटेड यानी KDCMPUL ने ही आगे चलकर अमूल नाम से अपनी डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग की। जो ब्रांडिंग जो हुई वो अमूल उसकी थी, क्यारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स की। दिसंबर से मार्च तक जब दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तब किसानों को दूध बेचने के लिए कोई नहीं मिलता था। ऐसे में यदि दूध को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता तो बात बन जाती। लेकिन उस समय तक सिर्फ गाय के दूध का पाउडर बनाने की टेक्निक आई थी। ऐसे में डॉक्टर कुरियन ने अमेरिका में उनके बैचमेट में HM दलाया को आनंद बुलाया और वहीं रहने के लिए राजी कर लिया। जल्द ही H.M. दलाया ने भैंस के दूध से स्किम पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने का आविष्कार कर लिया। इस इन्वेंशन ने ही अमूल की दुनिया भर की कंपनियों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव एजेस दे दिया और आज अमूल लगभग $6 बिलियन कॉर्पोरेटिव है,
जिसके उत्पाद 60 से भी ज़्यादा अधिक देशों में बेचे जाते हैं। जब डॉक्टर कुरियन के मित्र ने भैंस के दूध से स्किम दूध का जो पाउडर था और कंडेंस मिल्क बनाने की शुरुआत की थी, तब दुनिया भर के डेयरी एक्सपर्ट इसे असंभव मानते थे। डॉक्टर कुरियन एक इंजीनियर थे और मार्केटिंग, ब्रांडिंग इत्यादि पर इतना ध्यान नहीं देते थे। ऐसे में उनके साले के.एम. फिलिप ने उन्हें इन चीज़ों की महत्ता बताई। इसके बाद ही उन्होंने एक ब्रांड नेम की खोज शुरू की और बहुत विचार विमर्श करा और अंत में अमूल नाम का चयन कर लिया, जो संस्कृत भाषा के एक शब्द अमूल्य से लिया गया है। इसका अर्थ है अनमोल, जो कि बहुत अनमोल होता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि अमूल नाम का सुझाव डेयरी लेबोरेटरी में काम करने वाले एक केमिस्ट ने दिया था। आने वाले समय में अमूल अब नेस्ले जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने में समर्थ हो चुकी है। चूंकि अभी तक नेस्ले गाय के दूध का पाउडर ही बनाता था, अमूल की सफल शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को इस कदर प्रभावित कर गई कि उन्होंने अमूल मॉडल को समग्र भारत में प्रसारित करने हेतु 1965 में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड संस्था का गठन किया और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया, यानी बैठा दिया। इस पद पर वह करीब 33 साल कुरियन जी, जो वर्ष 1979 से लेकर 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के अध्यक्ष पद पर रहे थे। डॉक्टर कुरियन की राजनीतिक पकड़ जो थी वो बहुत मजबूत थी। माना जाता है कि उन्होंने 5 दशक तक कम से कम 9 प्रधानमंत्रियों के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम किया। इसी वजह से उन्हें दूध में तैरने वाला मगरमच्छ भी कहा जाने लगा। वर्ष 1973 में डेयरी उत्पादकता को बाजार मुहैया कराने के प्रयोजन से डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस संस्था की स्थापना की। इस संस्था के अध्यक्ष पद पर वह वर्ष 1973 से 2006 तक बने रहे और उत्तम योगदान दिया। 60 और 70 के दशक की बातें करें तो इस दौर में हमारे दूध में, जो देश में दूध उत्पादन की बड़ी कमी थी, इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए वर्गीस कुरियन कटिबद्ध रहे। वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड का आगाज हुआ, जिससे 3 चरण में संपन्न किया गया। इस महाअभियान के फलस्वरूप हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा, प्रबल और दूध उत्पादक केंद्र बन गया और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को द मैन विद बिलियन लीटर आइडिया नाम से फेमस हुए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अमूल मॉडल को कई और राज्यों ने अपनाया और वहाँ भी दूध की धारा बहने लगी। कर्नाटक के ब्रांड नंदिनी, राजस्थान के ब्रांड सरस और बिहार के ब्रांड सुधा ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की। धारा, ऑपरेशन गोल्डन फ्लो फॉर कुकिंग ऑयल्स, मदर डेयरी और सफल सब्जियों का ब्रांड की स्थापना अहम भूमिका। सोवियत यूनियन, पाकिस्तान में श्रीलंका में अमूल के तर्ज पर कोऑपरेटिव स्थापित करने में सहयोग भी मिला। डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में एन अनफिनिश्ड ड्रीम एंड द मैन हू मेन एलिफेंट डांस और आई टू हैड आई ड्रीम, ये 3 किताबें लिखी थी, जिनमें उन्होंने अपने जीवन में घटित अच्छे बुरे प्रसंग और संघर्ष के बारे में लिखा था और उन्हें बहुत से सम्मान और उपलब्धियां भी प्राप्त हुई थी, जिसकी आप गिनती करेंगे तो सोचते रह जाएंगे। 1963, 65, 66, 86 में 2 बार, 89, 91, 93, 99 तक उन्होंने खूब से अवार्ड्स को जीता। मिल्क मैन ऑफ इंडिया और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन से जुड़ी रोचक बात यह है कि वे खुद दूध नहीं पीते थे। उन्हें दूध पीना अच्छा नहीं लगता था। ऊपरी तौर पर अमूल एक बेहद सफल डेयरी ब्रांड लग सकता था, लेकिन अमूल ने ऐसा बनने के सफर में कोई ऐसी चीज़ें कर डाली जिनकी कोई कीमत नहीं रही थी, जो सचमुच अमूल्य है। अमूल ने जात पात का अंतर खत्म किया। हर धर्म जाति के किसान अमूल से जुड़े और एक साथ लाइन में लगकर कोऑपरेटिव से अपना दूध दिया। अमूल ने आर्थिक तंगी झेल रहे ग्रामीणों को जीवन ही बदल दिया। अब उनके पास पैसा था, जिससे वे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली का आनंद ले सकते थे। अमूल की सफलता ने सिर्फ गुजरात या भारत के अन्य राज्यों के किसानों को ही नहीं, बल्कि विश्व भर के किसानों का जीवन बेहतर बनाया। साथ ही मवेशिया के लिए भी अमूल एक वरदान के रूप में आया। अच्छे दूध उत्पादन के लिए अब किसान उनका अच्छा ध्यान रखने लगे और बेहतर चारा मिलने लगा। देश की सबसे बड़ी समस्या का हल देने वाले आदरणीय डॉक्टर वर्गीस कुरियन 90 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 2012 के दिन इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी अंतिम श्वास
गुजरात राज्य के नाडियाड में ली थी। अमूल के माध्यम से उनके द्वारा किए गए उनके अमूल्य योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में जानकर आज आप लोग खुद संतुष्ट होंगे इस चीज़ से कि आज जो हम अमूल ब्रांड को इस दुनिया में जान रहे हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का ही एक दिया हुआ उत्पाद है हमें।